तो नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा हिंदी के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। यहाँ से यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई प्रत्येक शिफ्ट में 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले कवि हैं हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं जैसे मधुशाला, प्रेरणा पत्रिका, और उनकी रचनाएँ हो जाती हैं मधुबाला, मधुबाला। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि हरवंश राय जी की रचना कौन सी है। ठीक है, अगले कवि हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा, तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कदलीवन, कदलीवन। ठीक है, अगली इनकी कुछ एक प्रमुख रचना है प्रभात फेरी, प्रभात फेरी। ठीक है, देखिए यहाँ से यूपी पुलिस जेल वार्डन में भी प्रत्येक शिफ्ट में 2 या 3 प्रश्न देखने को मिले थे मुझे, मैंने एनालिसिस किया जब, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके, अगला है रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनकी जो रचना है, एक तो इनकी महत्वपूर्ण रचना हो जाती है अपराजिता, अपराजिता। ठीक, अगली इनकी रचना है मधुलिका। ठीक है, नेक्स्ट है नागार्जुन। तो नागार्जुन की यहाँ पर कुछ प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं जैसे युगधारा। ये अति महत्वपूर्ण रचना है इनकी, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, प्यासी पथराई आँखें, ये भी इन्हीं की है। ओके, नेक्स्ट है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन, तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात। ओके, और जीवन के गान, जीवन के गान इनकी एक प्रमुख रचना है जीवन के गान, जीवन के गान। ओके, अगले कवि हैं रांगेय राघव। तो रांगेय राघव जी की एक प्रमुख रचना हो जाती है यहाँ पर पांचाली। ये इनकी अति प्रमुख अति महत्वपूर्ण रचना है पांचाली। ओके, ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में देखने को मिली है। नेक्स्ट है देवदासी, देवदासी, और है अधूरी मूरत। ये 3 रचना इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अधूरी मूरत। अगले कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल की महत्वपूर्ण रचना है अपूर्वा। कौन सी? अपूर्वा। ठीक है, युग की गंगा, युग की गंगा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अपूर्वा और युग की गंगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कवि हैं त्रिलोचन। तो त्रिलोचन जी की एक महत्वपूर्ण रचना है कि मैं उस जनपद का कवि हूँ, मैं उस जनपद का कवि हूँ। ओके, इनकी ये रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जी की रचना है कनुप्रिया, कनुप्रिया, अंधा युग, ठीक है, ठंडा लोहा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ओके, अगले हैं केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह की एक प्रमुख रचना है जमीन पक रही है, जमीन पक रही है, ये इनकी एक प्रमुख रचना है। ओके, नेक्स्ट है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की एक प्रमुख रचना है दो आब, दो आब।
ओके, नेक्स्ट है कुछ कविताएं। ये भी इन्हीं की रचना है, कुछ कविताएं। अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक फेमस रचना है सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले कवि हैं नरेश मेहता। तो नरेश मेहता जी की दो प्रमुख रचना हैं, एक तो प्रभात पर्व, प्रभात पर्व, दूसरी है महाप्रस्थान। महाप्रस्थान। इनकी एक और रचना है सरवरी, ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है तो इसे भी लिख लेते हैं। ओके, अगले हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक महत्वपूर्ण रचना है खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी की रचना है गबन। कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर गोदान, रंगभूमि। ठीक है, इस तरह से ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि हैं कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कैलाश वाजपेयी जी की प्रमुख रचना है हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगले कवि हैं सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल की एक प्रसिद्ध रचना है संसद, संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक। अगले कवि हैं लाला श्रीनिवास। तो लाला श्रीनिवास की एक प्रसिद्ध रचना है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु। नेक्स्ट है देवकी नंदन खत्री। इनकी एक प्रसिद्ध रचना का नाम है चंद्रकांता। अगले कवि हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। तो श्रद्धाराम फिल्लौरी जी की प्रमुख रचना है भाग्यवती। ठीक है, नेक्स्ट है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र की प्रमुख रचना हो जाती है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध। ठीक है, त्यागपत्र। अगले कवि हैं फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए जैनेन्द्र कुमार की हो गई मुक्तिबोध और त्यागपत्र। अगले कवि हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक प्रसिद्ध रचना है मेला आंचल। मेला आंचल, जो इनका एक उपन्यास है। नेक्स्ट है इलाज चंद्र जोशी। इलाज चंद्र जोशी की प्रसिद्ध रचना है सन्यासी। सन्यासी, जहाज का पंछी। नेक्स्ट है यशपाल जी। यशपाल जी की प्रसिद्ध रचना है दादा कॉमरेड। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, दादा कॉमरेड। दूसरी है इनकी रचना झूठा सच। झूठा सच। ओके, अगले कवि हैं अमृतलाल नागर जी। अमृतलाल नागर जी की एक प्रसिद्ध रचना है नूपुर। नूपुर। दूसरी रचना है इनकी अमृत और विष। ये इनकी फेमस रचना है अमृत और विष। ठीक है, अगले कवि हैं मोहन राकेश। तो मोहन राकेश जी की एक प्रसिद्ध रचना है अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे।
ओके। दूसरी है इनकी रचना दूसरी रचना है इनकी अंतराल। कौन सी? अंतराल। ठीक है। तो ये रही कुछ हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख कवि और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। यहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।